हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं, यह क्या होता है, इसके बारे में आज हम बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसे जानने के बाद हमें मैथ पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने का ये फ़ायदा होगा कि हमारी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी इस तरह के, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सब उसे पढ़ सकेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन हमारा क्या है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि शून्य से अर्थात 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की जो संख्या है वो 0 से, गिनती के साधारण तौर पर हम गिनती 1 से गिनते हैं, परंतु गिनती शुरू होती है 0 से। तो 0 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं जो धनात्मक हैं, वो सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। हमें उम्मीद है कि आप लोग धनात्मक और ऋणात्मक समझते होंगे। अगर नहीं भी समझते होंगे तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। फिलहाल के लिए मैं बता देती हूँ कि जिस संख्या के सामने माइनस लगा रहता है वो ऋणात्मक संख्या होती है। जिस संख्या के सामने माइनस नहीं लगा रहता है यानी प्लस होता है, वो संख्या धनात्मक होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस संख्या के सामने माइनस नहीं लगा हो और वो 0 से लेकर अनंत के बीच की संख्या हो तो वह पूर्ण संख्या होगी ही होगी। चलिए कुछ और जान लेते हैं। नोट नंबर 1, प्रकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। तो प्रकृत संख्या क्या होती है आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मेरी पिछली वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रकृत संख्या पर प्रकाश डाला है, उसे आप पढ़ करके समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो होती है वो प्रकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाता है। तो ये प्रकृत संख्याएं अगर शून्य के साथ मिल जाए तो ज़्यादा मात्रा में पूर्ण संख्या बना सकती है, बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बना सकती है। जैसे अगर आप 1 पर 0 रखते हैं तो क्या बनता है? 10 बनता है। 1 पर डबल 0 रख देते हैं, 100 बन जाता है। 1 पर ट्रिपल 0 रख देते हैं, क्या बन जाता है? 1000 बन जाता है। इस तरह से बड़ी संख्या आप प्राप्त कर सकते हैं और अधिक मात्रा में संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए। अब तो कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। चलिए नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2 है कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या नहीं है। जैसे 0, यानी अब समझाते हैं आपको कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्रकृत संख्या हो गई, परंतु 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। इस तो बाकी सब तो सेम सेम हुआ, बस 0 ही एक ऐसा है जो कि प्रकृत संख्या में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 प्रकृत संख्या नहीं है। तो आप लोग को ये बात पूरी समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। तो चलिए नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 अर्थात 0 है, क्योंकि 0 से पहले तो कोई संख्या होती ही नहीं है और 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई? हमारी 0 हुई, अर्थात 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो उसका आंसर होगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को परिभाषित नहीं किया जा सकता या नहीं लिखा जा सकता या नहीं बताया जा सकता, क्योंकि संख्याएं अभी अनंत तक जाती हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है? इसे कोई नहीं बता सकता। इसका यही आंसर होगा कि इसे नहीं लिखा जा सकता या इसे नहीं परिभाषित किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऋणात्मक संख्या कभी पूर्ण संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर होगा नहीं, ऋणात्मक संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।